पर यशवंत, आप लोग भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इस पूरे चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है तो एग्जिट पोल भी सवालों के घेरे में आ गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता कि शुभ है कि अशुभ है। इलेक्शन कमीशन भर तक आप पे और हम पे आरोप लगा लें, अपना गुस्सा निकाल लें। हाँ। हमारे और आपसे मुझे कतई मुगालता नहीं है कि मुल्क चल रहा है। हाँ। मुझे कतई नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है, और जिन आंकड़ों का प्रभु हवाला दे रहे थे कि जो ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस का होता है वो हमारे ही आंकड़े थे। हाँ। हमने ही रिपोर्ट किया। हाँ। लेकिन ये बात आज भी सत्य है कि वो घटने के बाद में भी इस देश में सेना के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा विश्वसनीय इंस्टीट्यूट आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हाँ, चिंता इस बात की है अगर कि जितना पहले विश्वास था उससे थोड़ा सा विश्वास कम हुआ। तो हिमाचल हो या कर्नाटक हो या दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार ठेंगा दिखाती हुई घूम रही है बीजेपी को। कभी 62 कभी 67 सीट जीत जाती है, तो वो कैसे होने दिया जाता? वो कैसे होने लगा? और यही बात आपके और हमारे ऊपर भी लागू होती है। मुझे कोई एक सर्वे, एक एग्जिट पोल पिछले 10 साल का हमको दिखा दें हमारे कांग्रेस के मित्र, क्योंकि कल इनके नेता ने सीधा आरोप किया कि हमारा फैंटेसी है पोल। हाँ। है ना, इसलिए बोल रहा हूं, जिसमें हमने बोला है कि कांग्रेस हार रही है और कांग्रेस जीत गई हो। जितनी बार इस मुल्क में कांग्रेस जीती है, हमारे एग्जिट पोल और ट्रैकर्स ने साफ साफ बोला कांग्रेस जीत रही है। हाँ। आज पिछले 10 साल में इस मुल्क में 50% से ज्यादा चुनाव बीजेपी हारी है इस मुल्क में नरेंद्र मोदी के रहते हुए। और हर बार जब बीजेपी हारी है, हमारे आंकड़ों ने साफ साफ बोला है बीजेपी हार रही है। तो आज चूंकि नरेंद्र मोदी हमारे आंकड़ों में आ गए हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के फैंटेसी पोल हैं। और आप तो खैर उन्हीं की तनख्वाह पे पल रहे हैं। हाँ। संदीप भाई, आपका क्या कहा जाए? हाँ। लेकिन जब कर्नाटक में, तेलंगाना में हम और आप एग्जिट पोल के नंबर दे रहे थे, तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये राहुल जी की फैंटेसी पोल है और संदीप चौधरी की तनख्वाह कांग्रेस के हेडक्वार्टर से आती है। हाँ। तो ये जो समस्या है ना, वही बात ईवीएम पे भी लागू होती है। जब ये जीतेंगे नहीं, पर इसी में मैं उस बात पर अभी अटका हुआ हूं, कहीं भी संदेश शको-शुबा होता है तो सफाई उसी वक्त दे दी जाए तो क्या बेहतर नहीं होता? कौन रोक रहा था चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग ने उसी समय, उसी वक्त जब लोगों को कोई भी शंका होती है, उसी समय, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनका काम है। आपने जो शुरुआत में बोला कि सीजर की वाइफ आरोपों और अंदेशों से ऊपर होनी चाहिए, और दिखना भी चाहिए कि वो आरोपों, प्रामाणिकता होनी चाहिए और प्रामाणिकता दिखनी चाहिए। और प्रभु जी ये सब कह रहे थे, मैं भी जानता हूं इलेक्शन कमीशन में जो तैनात ऑफिसर हैं उनकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं कर सकता। बहुत मेहनती लोग हैं। आज पूरे 1.5 करोड़ लोग लगे थे भाई चुनाव करवाने में। संदीप, पूरे विश्व में 1.5 करोड़ लोग के रिमोट कंट्रोल हो जाएंगे, लोकतंत्र के इतिहास में दिए जाएंगे। ये भी अपने आप में एक अजब लोकतंत्र के इतिहास में पहली बात तो चुनाव कल सवेरे काउंटिंग शुरू होगी। मैं एक बार अपने सारे दर्शकों को एक बार आंख मूंद करके ये सोचने के लिए कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इंसानी इतिहास में इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कभी नहीं की गई। पूरी दुनिया में इतने शांत तरीके से, भगवान की कृपा की कोई वैसा वायलेंस हमको नहीं देखने को मिला। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से निपटा। जिन मतदाताओं ने 64 करोड़ लोग लाइन लगा करके इस गर्मी में निकले, कितने शहीद हो गए पोल कर्मी उन्हीं गर्मी में। मैं उनको शहीद बोलूंगा। हाँ। क्योंकि लोकतंत्र के उसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। इतना सब करने के बाद में हमें इस देश के लोकतंत्र पे गर्व होना चाहिए। जहां कमियां हैं उन्हें ठीक करने के लिए सबको हाथ मिलाना चाहिए। की जो आप बात कह रहे हैं, देखिए लोकतंत्र में सवाल भी पूछे जाने चाहिए और सवालों से कोई भी संस्था, सरकार, कोई मंत्री भागता हुआ दिखना चाहिए। सवालों के जवाब होने चाहिए। जितनी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का निवारण होना चाहिए।